मीन राशि को सपोर्ट करते हुए देवगुरु बृहस्पति के संग संग मंगल भी मैदान में उतर चुके हैं। एक ऐसा ये गोचर है मंगल का जो कि ठीक 12 जुलाई से प्रारंभ होकर के 26 अगस्त तक रहेगा। देखा जाए तो इनका गोचर जब ये होता है 1.5 साल बाद 1.5 महीने के लिए हो रहा है और इस स्थिति पर कुछ विशेष अंजाम को देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके अपने राशि के स्वामी हैं मंगल के संग मिल करके अंजाम देंगे। आज समझते हैं इन्हीं बारीकियों को, इन्हीं बातों को समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का संग जब मंगल के संग होगा तो कौन से जीवन में संतुलन हमारा कायम होगा, इस बात को हम जानेंगे। एक ऐसा समझिए कि दो ग्रहों की एनर्जी मिल रही है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी जो कि भाग्य की एनर्जी है, आपके राशि के स्वामी की एनर्जी है, तो वहीं पर मंगल के पास स्वयं एक ऐसा साहस है, एक ऐसा हिम्मत है जिन्हें शौर्य का देवता माना जाता है। ये तीसरे घर पर मंगल देव उपस्थित रहेंगे। एक ऐसे स्थान पर है जहां पर 3 तत्वों का मिलन हो रहा है। शास्त्र कहता है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, अर्थात 5 तत्वों के मिलन से व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करता है, अपने प्रारब्ध को प्राप्त करता है और जीवन में उन्नति को संतुलित अवस्था में जरूर प्राप्त कर ही लेता है। लेकिन हमें यहाँ पर 3 तत्वों की प्राप्ति ऑलरेडी इस समय पर हो रही है। जैसे कि जिस राशि पर इनका ये गोचर हो रहा है ये 2 नंबर की राशि है। देखा जाए तो 2 नंबर की राशि पृथ्वी तत्व को संतुलित करती है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह माने जाते हैं और वहीं पर मंगल देव अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 तत्वों का मिलन होना काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए और विशेष जागृति को प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। कहां और क्या फल की प्राप्ति होगी समझिएगा इसे। सबसे पहले मंगल को समझते हैं जो कि आपके तीसरे घर पर ही उपस्थित हैं। बता दें आपको कि काल पुरुष की कुंडली में मंगल लगन को रिप्रेजेंट करते हैं और साहस के ग्रह, तीसरा घर हमारे साहस का होता है और स्वयं साहस के ग्रह मंगल उपस्थित है। अर्थात ये एक ऐसा समय होगा आपके अंदर इस समय पर भरपूर शौर्य ताकत की आप अनुभूति कर पाते हैं। देवगुरु बृहस्पति पहले समाहित है और इसलिए मंगल का साथ गुरु को यहाँ पर प्राप्त हुआ, अर्थात वो साहस, वो हिम्मत आपके अंदर रहेगा जिसके माध्यम से आप अपने भाग्य को जागृत अवस्था तक ले जा सकते हैं, भाग्य की जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। कारण इसका यह हो गया क्योंकि दोनों ही ग्रह, एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति और एक तरफ मंगल, दोनों ही ग्रह आपके भाग्य भाव को ही देख रहे हैं। और उसमें भी बड़ी बात यह हो गई कि मंगल आपके भाग्येश बनते हैं, आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। प्रबल योग कारक ग्रहों में मीन राशि के लिए इस मंगल की गिनती करते हैं और यही मंगल भाग्य को यहाँ पर उजागर करने के लिए बाध्य अवस्था पर आए हुए हैं। अब मंगल को माना जाता है एक सुरक्षात्मक ग्रह, जहां पर इनकी दृष्टि जाती है वहां पर सुरक्षा कायम हो जाता है, अर्थात वो स्थान प्रोटेक्ट हो गया। कौन सा स्थान है वो तो समझिएगा, मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं जिनमें से मुख्य दृष्टियां हैं 4थी और 8वीं। 7वीं दृष्टि तो एक कॉमन दृष्टि है जो सभी ग्रहों के पास होती है। इनके पास जो 4थी और 8वीं दृष्टि वो किसी और अन्य ग्रहों के पास मौजूद नहीं है और इस कारण से ये एक विशेष दृष्टियां इनको प्राप्त है। 1 2 3 4 इस हिसाब से मंगल की दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर। 6ठा भाव हो गया आपके नौकरी का स्थान, आपके मेहनत का स्थान। तो जो आप मेहनत संबंधी जो काम करते हैं उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। जो आप कंपटीशन यदि जीवन में अधिक बने हुए हैं उसकी मुझे प्राप्ति होगी। यदि आप कोई डील कर रहे हैं किसी से और उसका प्रतिफल नहीं मिला है या उससे लाभ नहीं मिला है तो 7 नंबर जो होता है, 7वां भाव जो होता है वो आपके क्लाइंट का होता है। और ठीक इसके 12वें घर पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मतलब क्लाइंट के हाथों से पैसा आएगा तभी तो आप तक पहुंचेगा और इसी कारण से ये मंगल कुछ अर्थ लाभ की दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण गोचर लेकर के सामने आए हैं। अब 6ठा भाव ही वो स्थान हो गया जो मेरे शत्रुओं का होता है और मंगल को माना गया है शत्रुहंता, अर्थात मंगल सेनापति है ना भाई, तो इसलिए वो सेनापति की भावना हमारे अंदर आएगी और हम अपने शत्रुओं को परास्त कर पाते हैं। यदि कोर्ट केस संबंधी काम भी चल रहे हैं तो मंगल का ये गोचर कुछ अनुकूल परिणाम आपके समक्ष ला करके प्रस्तुत करा सकता है। मंगल के पास एक और दृष्टि है, वो है इनकी 8वीं और सबसे मुख्य दृष्टि। 8वीं दृष्टि के अनुसार ये प्रदर्शित कर रहे हैं सीधे कैरियर के भाव को, 9वां भाव, जहां पर 9 नंबर लिखा है 10वां वो भाव है और स्थान हो गया कैरियर का। मंगल एक तो आपके भाग्य के स्वामी और इनकी दृष्टि पड़ रही है कैरियर के भाव पर, इसलिए कार्मिक दृष्टिकोण से इसे एक महत्वपूर्ण समय मानेंगे। आप बिजनेस या कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी कर रहे हैं तो
तो दोनों तीनों प्रकार से देखा जाए तो मेरे कैरियर यहाँ पर मजबूत हो रहे हैं। जब दसम भाव मजबूत होता है तो मेरे कर्मों का, मेरे पारिश्रमिक का मुझे फल प्राप्त होता है। मैंने जो कर्म किया है, जो परिश्रम किया है, उसका मुझे पारिश्रमिक मिल पाता है। और इस कारण से ये मंगल की जो दृष्टि है, 8वीं दृष्टि, वो महत्वपूर्ण होगी। एक चीज हमें ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि 8वीं दृष्टि मंगल की कहीं ना कहीं कोई झगड़ा करा सकता है। तो जो आपका वर्क प्लेस है, जहां आप काम करते हैं, वहां अन्य के साथ में कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है। उससे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी यहां पर पड़ेगी। अब गुरु पर आते हैं। भाई गुरु पर आना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मंगल के संग संग गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति इस समय पर 15 डिग्री पर चल रहे हैं। अर्थात जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री पर होते हैं तो उनके अंदर फल देने की जो क्षमता है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी मजबूत होती है, 100% का रिजल्ट देते हैं। तो इस कारण से देवगुरु बृहस्पति अभी इस समय पर और अधिक प्रभावी हो गए हैं, जिसका मजबूती से आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। एक तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हो गए और ऊपर से इनकी जो 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो सीधे सप्तम भाव पर है। 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर, हमने बताया भाग्य की जागृति के लिए अच्छा हो गया। अब इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है। विवाह इत्यादि के मामलों को लेकर के जो लोग चिंतित हैं उनके लिए एक अनुकूल समय हो गया। एक अच्छा परिणाम, उन्हें अपने मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है इस टाइम पर। और बता दें आपको कि ये गुरु का जो ट्रांजिट है वो अगले साल अप्रैल मई तक रहने वाला है, 2025 तक। अर्थात इसका शुभ परिणाम आपको कैरियर में और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। यदि कोई प्रॉब्लम चल भी रहा है दाम्पत्य जीवन में, कुछ अशांतियां हैं, वहां पर शांति कायम करना गुरु का प्रथम कर्तव्य होगा। यहाँ कोई पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं, वहां पर एक अच्छा एक संबंध होगा। चूंकि इन दोनों ग्रहों का संबंध तीसरे घर से है, ऑनलाइन संबंधी कोई भी काम आप कर रहे हैं तो ये आपको सपोर्ट करने वाला एक समय हो सकता है इस समय पर। अब इनके पास गुरु की बात हो रही है, गुरु के पास एक 9वीं दृष्टि होती है। 9वीं दृष्टि से 7 यहाँ आ गया, 8, अब ये 9। अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 नंबर की राशि जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है वो उस स्थान पर जाकर के गुरुदेव नीच के हो जाते हैं। यदि इनकम मुझे मेरे अनुकूल प्राप्त नहीं हुआ है तो इस समय इनकम की वृद्धि होगी। भाई वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि तो पड़ रही है अपने नीच स्थान पर, लेकिन उसी स्थान पर जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है मंगल गुरु के संग में है और इसी 10 नंबर की राशि पर मंगल उच्च के हो जाते हैं। और इसलिए गुरु का वो कुछ कमी यदि हमको प्राप्त हो भी रहा है हमारे मनोनुकूल कार्य में, तो यहाँ पर मंगल का सपोर्ट सबसे सर्वाधिक देखने को मिलेगा। अर्थात कोई इच्छाओं की पूर्ति होना, कोई कामना हमने सोचा हुआ है, भाई वो कामना मेरे सिद्ध होंगी कि नहीं होंगी, हो सकता है ये गोचर के दरमियान वो कामना आपके समक्ष आ जाए। कोई पुराने इवेंट आपके सामने आ जाए, कोई पहले आपने कोई प्रयास किया है उसका प्रतिफल आपके सामने आ जाए, कहीं आपने एप्लीकेशन कोई आपने फॉर्म भरा है उसका आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल जाए। तो कहने का मतलब हो गया जो पहले जो आपने कर्म किया है उसका परिणाम भी इस समय पर निकल करके सर्वाधिक अनुकूल स्थिति को उत्पन्न करता है। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे हम लाभ की प्रतिशतता को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति का संबंध होता है साक्षात भगवान नारायण से। भगवान नारायण के प्रतिनिधि माने गए हैं गुरु को। तो वहीं पर मंगल देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनका संबंध होता है श्री हनुमान जी महाराज से। यदि हो सके आप पहले से यदि पूजा करते हैं हनुमान जी महाराज के सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पूजन करना सदैव आपको उन्नति दिलाता है। और भगवान नारायण के प्रतिरूप जो हैं, उनके जो अंश अवतार हैं वही तो श्री राम जी हैं। और इसी कारण से हनुमान जी की आराधना करके आप राम जी की कृपा भी ले सकते हैं, उनके द्वारा भी अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। सुमरि पवन सुत पावन नामा, अपने ही बस करी राखई रामा कहा गया है। और इसी प्रकार से हम हनुमान जी की सुमिरन करके राम जी को भी अपने ऊपर कृपा करवाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। और श्री राम जी तो समस्त संसार पर कृपा करते हैं और अपने भक्त के भक्त पर कृपा कैसे नहीं करेंगे और इस गोचर का भरपूर लाभ कैसे नहीं दिलाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।